You are currently the only person in this conference. हेलो एवरीवन ऑनलाइन आवाज आ रही है आप लोग को मेरी। Hi Mukesh, good morning. You are audible. ठीक है।
ठीक है, नहीं तो लास्ट सेशन देखते हैं कितनी क्लास हो चुकी है हमारी इसकी 11:30 वाली की। पाइथन की हमारी कितना क्लास हो गया? हो गया, दो तीन तीन क्लास हो गया, ओके। इसका रिपोजिटरी बना दिया क्या मैंने? ऑनलाइन रिपोजिटरी है इसका बना हुआ हमारे पास? चेक करते हैं जरा, रिपोजिटरी बन गया इसका, मुझे याद नहीं। हाँ, पाइथन 11:30 वीकेंड जून 2024, ठीक है, बंद तो हो गया। तीन क्लासेस हो गई है, ठीक है। डे वन में तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी होगी। डे टू के अंदर मैंने आपको जो है वो मल्टी लाइन कमेंट और कुछ फंक्शंस बोलते हैं आपके पास, फ्रंट फ्लो टाइप एंड और कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आपने की। डे थ्री के अंदर आप लोगों ने शुरुआत कर दी होगी ऑपरेटर्स की। ऑटोमेटिक ऑपरेटर ने पढ़ लिया था, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लिया था, ऑब्जर्वेशन ऑपरेटर पढ़ लिया था, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ लिया आपने, आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ा, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लिया आप लोगों ने, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया था, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर तो पढ़ा था आप लोगों ने। और क्या लगता है, कोई डाउट है तो लॉजिकल ऑपरेटर तक आपको अभी तक? कोई ऐसा तो नहीं जो पहली क्लास ज्वाइन कर रहा हो, फर्स्ट क्लास हो किसी की, ऐसा है क्या कोई? हम्म। अच्छा, ठीक है, ओके। रिकॉर्डिंग वगैरह देख ली होंगी तो सब कुछ बेहतर है यार। ठीक है, ठीक है एवरीवन, गुड। हाउ टू शेयर असाइनमेंट विद मी, मेरे को असाइनमेंट दिया है क्या अभी तक? हाँ, ठीक है। अब असाइनमेंट दिया रहेगा मैंने, ठीक है, डन है। असाइनमेंट जो है ना, सबसे बढ़िया तरीका रहेगा असाइनमेंट शेयर करने का यार, आपके पास GitHub। देखो ये चीज आपको जो है ना वो GitHub ही करना चाहिए। उसका रीजन बता रहा हूँ मैं आपको क्या है। मतलब गिटहब पर, क्योंकि देखिए आपको एट द एंड जो प्रोजेक्ट्स हैं अपने पास, जो रिपोजिटरीज हैं जो आपके पास, अगर इंडस्ट्री में आपको काम करना है तो वहां भी आपको जो लाइक प्रोजेक्ट सबमिशन करने हैं, आपको रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट सबमिट करनी है, आपको कोड पुश करना है आपको, ठीक है, पाइपलाइनिंग जो बनानी है उनका कोड सेव करना है आपको, तो वो सारा काम आपको एट द एंड करना ही गिटहब में है। जब इंडस्ट्री लेवल में वो करना ही है सारा काम, तो वो आज से शुरुआत करते हैं, तो गिटहब पर इसको करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं बता दूंगा थोड़ा सा आपको, है ना, कि गिटहब पे आप लोग कैसे जो है इसको कर सकते हैं। आई होप कि सभी का गिटहब पे अकाउंट होगा। अभी आपका कोई है जैसे गिटहब पर अकाउंट ना बनाया हो जिसमें? अवेलेबल, ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है यार, मैं थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ, फिर लास्ट आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे करना है आपको काम, थोड़ा सा बता दूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी का फर्स्ट क्लास है क्या आज? चलो ठीक है, शुरुआत किसने की है? यस सर, कमरा 127, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे? माइक ओपन कर लेते आप, बता बता।
चलिए आप टाइप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, मैं भी पढ़ लूंगा। चलिए ऑनलाइन शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ऑपरेटर पढ़ाया था, और उस ऑपरेटर को आगे शुरुआत करते हैं। तो लास्ट वन था लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास, तो लॉजिकल ऑपरेटर से आगे आप देखना शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने आइडियली ओपन किया अपना, आइडियली पे भी हम लोग कोड कर रहे हैं। कोई भी वीएस कोड, जुपिटर नोटबुक, पाइचार्म वगैरह कुछ यूज मत करना अभी। अभी सिंपल नोट पैड पे या फिर पाई आइडियली पे आप कोड लिखो, जिससे कि कोई भी एआई टूल बैकएंड में या कोई भी आईडी आपको कंप्लीट कोड करके ना दे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी आप लोग कोड कर रहे हैं ना, जो भी आप बना रहे हैं, तो वो क्या आपके पास सिंटेक्स आपके पास क्लियर होना चाहिए। तो वो उसे को बड़ी अच्छे से क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप उसे सिंपल, एक इजी से इजी, और बिना किसी एआई टूल वाले कोड को यूज करें, उसको यूज करें आप लोग आईडी में। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके पास, यहाँ पे जाने के बाद मैंने फाइल में गया, एक न्यू फाइल पे मैंने क्लिक किया और एक छोटा फाइल बनाया। इस फाइल को मैं जो हूँ वो सेव कर लेता हूँ। इस फाइल को सेव कर लेता हूँ डे 4 के नाम से। डे 4 के नाम से सेव करते हैं उसे वहां जहाँ पे आप लोगों का दूसरा रिपोजिटरी, जहाँ आपके रिपोजिटरी है 11:30 में। डे 3 आपके पास हो गया था, इसको करते हैं डे 2। ये रहा डे 2 आपके पास। असाइनमेंट मैंने आपको दिए होते, कितने थे असाइनमेंट आपके पास? ये दिखाई नहीं देंगे, अभी तुम सेव करो ना फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है डे 4, ठीक है। डे 4 आपके पास है, डे 4 को आपको सेव करो। तो यहाँ डे 4 सेव कर लेते हैं नाम से आपके पास फाइल। डन। बारिश होने लगी यार। ठीक है, डे 4 शुरुआत करते हैं। तो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर। मैं एक बार छोटा सा लॉजिकल ऑपरेटर पे हल्का से एक रिवीजन टाइप दे देता हूँ, और फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत तेज होगी बारिश यहाँ पे। ठीक, शुरुआत करते हैं। तो ये है आपके पास पाइथन ऑपरेटर्स, और पाइथन ऑपरेटर्स में मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम पे 6 नंबर पे पढ़ाया था मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर। मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, बोल दूंगा बस मुंह से। इसमें मैंने पढ़ाया था आपको एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, या फिर एंड और नॉट ऑपरेटर, तीन ऑपरेटर आप लोग है ना। ठीक है, ये रहे लॉजिकल ऑपरेटर। You're now connected to Stone Road. ठीक है, तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट पढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था एंड गेट में क्या होता है कि एंड गेट में बेसिकली मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन आप देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एंड गेट बेसिकली आपको रिजल्ट में ट्रू रिटर्न करता है अगर सारी ही कंडीशन ट्रू है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, प्रिंट मैंने आपको लास्ट में बता दिया था। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि जो 10 है ना, बेसिकली वो बड़ा है 5 से, और तो इसका ये क्या 10 5 से बड़ा है, तो ये खुद दिखा देगा ट्रू, हाँ जी 10 5 से बड़ा है। और कॉमा आपने कहा जो 20 है वो बड़ा है आपके पास 70 से, तो क्या 70 से 2 से बड़ा है, 20 70 से बड़ा है नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है आपके पास, राइट। बट आपने क्या किया, इन दोनों के बीच में रख दिया एंड ऑपरेटर। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर के अंदर ये दोनों कंडीशन आपने, ठीक है, जहाँ पे एंड ऑपरेटर, अब एंड ऑपरेटर में क्या कंडीशन है आपको बताइए। एंड ऑपरेटर में ये होता है कि अगर जो आपके पास दोनों कंडीशन है, वो दोनों कंडीशन आपके पास ट्रू होती हैं, तो आपको ट्रू देखने को मिलेगा। और दो में से एक भी अगर फॉल्स हुई तो आपको फॉल्स होगी। तो रन कराया मैंने, आप देखेंगे यहाँ पे फॉल्स देखने को मिला, ओवरऑल फॉल्स होगी, है ना, क्योंकि एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स। दोनों कंडीशन ट्रू थी, ट्रू आता आपके पास। ओके, ठीक है ना, ये आपके पास हो गया। तो आप इसे रन करा, आपने फॉल्स देख लिया। अगर आप लोगों के पास होता ये कि जो पहले वाली कंडीशन है वो ट्रू है, और दूसरी वाली जो वो भी ट्रू है, क्या 20 बड़ा है 7 से, दैट्स ट्रू। अगर दोनों ट्रू है तो आपको फिर ट्रू देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर आपके पास दोनों ही कंडीशन फॉल्स होती है कि 40 बड़ा है 70 से, फॉल्स, 10 बड़ा है 50 से, फॉल्स, दोनों फॉल्स है आपके पास, तो दोनों फॉल्स होने पर भी आपको क्या है, फॉल्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ट्रू आने की कंडीशन केवल एक ही है। ठीक है, ट्रू होने की कंडीशन एक ही है अगर आपके पास, वो है ये कि अगर आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू हैं, ये दो नहीं, बेसिकली आप दो से ज्यादा भी कंडीशन पास कर सकते हो। एंड वाला ऑपरेटर जो उसको मल्टीपल टाइम टाइप कर सकते हो। जैसे एंड लिखा, न्यू कंडीशन, एंड लिखा, एक और न्यू कंडीशन, एंड लिखा, एक और न्यू कंडीशन। तो आप जितनी भी कंडीशन टाइप करो, अगर सबकी सब ट्रू है, वो सारी की सारी कंडीशन बोथ या ऑल,
ये सभी कंडीशन ट्रू है तो आपको ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे आपको ट्रू आ रहा है, ठीक है, बाकी पे फॉल्स आ रहा है। ऑनलाइन ये क्लियर था ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राइट ना? यहाँ का क्लियर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, राइट? यस और नो। एक आप बताया था मैंने और ऑपरेटर आपको। और ऑपरेटर में क्या था? और ऑपरेटर का डेफिनेशन था कि देखिए, और ऑपरेटर से आपको फॉल्स आउटपुट मिलेगा। फॉल्स आउटपुट मिलेगा यदि जितने भी आपने इनपुट दिए वो सारे फॉल्स हुए तो। अगर आपको एक भी ट्रू मिल जाता है ना, तो फिर ट्रू दे देगा। तो फॉल्स आने की कंडीशन केवल एक है कि फॉल्स आएगा। कब? जब सारे के सारे फॉल्स होंगे, सारे इनपुट। मान लीजिए आपने 1000 इनपुट दिए और 1000 इनपुट में से 999 फॉल्स है, एक ट्रू है, अब तो ट्रू है ना। फॉल्स आने की बस एक ही कंडीशन है, अगर सारे फॉल्स है तो। क्योंकि अगर एक भी ट्रू हुआ तो फिर ट्रू आपको आउटपुट आएगा। ऑनलाइन क्लियर है डेफिनेशन? अब देखिए इस हिसाब से बताइए कौन सा वाला फॉल्स होगा, कौन सा ट्रू। ऑनलाइन फटाफट बताइए, ऑनलाइन में से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, फटाफट बताइए। True. तो गिरा है आप लोगों ने? Second हम्म, and third fast false. कौन सा वाला फॉल्स? ट्रू वाला ट्रू है, बाकी फॉल्स। देखो, और ऑपरेटर में क्या बताया मैंने, एक भी ट्रू नहीं होगा। इससे पहले 10 बढ़ा है 5 से, ट्रू। बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं है भाई। एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू हो गया, यानी कि पहला वाला ट्रू हो गया। ठीक है, फॉल्स कब आएगा? जब सारे फॉल्स हो गए। दूसरा पढ़ते हैं, क्या 10 बड़ा 5 से, ट्रू। पढ़ने की जरूरत ही नहीं आ गया यार। जब पहला ही ट्रू आ गया तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने बताया ना, फॉल्स आने की कंडीशन सारे फॉल्स हो। और जब पहले ही ट्रू आ गया तो आगे क्या पढ़ना फिर? 10 बड़ा है 550 के ना फॉल्स आ रहा है तो आगे पढ़ना पड़ेगा। 20 बड़ा 70 के ना, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। और जहां दोनों फॉल्स है यानी कि सब फॉल्स है तो क्या आएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स आने की कंडीशन वो एक ही है, अगर दोनों फॉल्स है तो। और बहुत ज्यादा बैकग्राउंड साउंड तो नहीं आ रहा? नहीं. नहीं आ रहा, ठीक है। बाहर की तरफ बैठा हूँ, बारिश हो रही है, अच्छा बढ़िया, ठीक है ना? ठीक है, या रन करा के देख लो, आपके पास दोनों ट्रू, पहले तीसरा फॉल्स। ठीक है, तीसरा आपके पास आ जाएगा। राजेश क्लियर हो गया ना अभी? अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू आएगा आउटपुट, ये है और आउटपुट। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था नॉट गेट। देखिए नॉट गेट क्या बताया कि उसके अंदर केवल एक इनपुट जाता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है 10 बड़ा है 5 से, हाँ तो 10 तो बड़ा है, ट्रू हो गया भाई, ये कंडीशन चला के लिखा, ट्रू आ रहा है। ठीक है, बट अगर आपने क्या किया, इससे पहले एक भी अगर आपने नॉट लगा दिया तो नॉट क्या करता है बेसिकली, ये नॉट गेट को आप इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। ये ना क्या करता है, रेसिप्रोकल करता है आपके पास। अगर आपने जो इनपुट दिया है उसका आंसर ट्रू है तो ये फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। जो इनपुट आपने दिया है वो फॉल्स है तो ये ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर यहाँ आपके पास आंसर ट्रू था तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? फॉल्स में। और नॉट केवल एक ही इनपुट पर काम करता है, ये अच्छी बात है। ठीक है ऑनलाइन, कोई डाउट नहीं, लेट्स इन द राइट, यहाँ तक सब क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए मैंने लिखा है ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू है 5, और ये मैंने आपको रिविजन करा दिया थोड़ा सा। और मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने आपसे कहा कि ए एंड बी, ये मैंने लिखा, आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा ऑनलाइन? एंड ऑपरेटर यूज किया है मैंने। True आएगा. देखिए, देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कंडीशन तो है ही नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है ए और बी, तो ए और बी लिखा है आपके पास में। ठीक है ना, अब ए की वैल्यू जो है वो है आपके पास 7। ठीक है, जो बी की है उसकी वैल्यू है 5 आपके पास, राइट?
तो यहाँ पर होता क्या है, इसके पहले थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं, इस क्वेश्चन को भी हटाते हैं पहले थोड़ी देर के लिए और कुछ चीजें आराम से समझिए आप लोग। देखिए मैंने जब आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास के अंदर कुछ बेसिक्स बताए थे कंप्यूटर के, तो बेसिक्स में मैंने आपको ये समझाया था कि देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 0 और 1 पे काम करता है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ कुछ आइडिया दिया था, राइट ना। तो वो अभी भी है, वो कंप्यूटर सिस्टम 0 1 पे काम करता है, जहाँ पे 0 1 नंबर्स नहीं होते, 0 1 सिग्नल्स होते हैं कि 0 मतलब होता है लो सिग्नल, 1 मतलब होता है हाई सिग्नल। ऐसे ही आपके पास हम इसको जब स्टडी करते हैं ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इधर उधर, तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग जो है ना, ठीक है, तो तो अगर जब जब आप लोग जो है मतलब कि अगर आप लोग उसको जब पढ़ते हैं आप लोग, तो उसको ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, जहाँ 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू होता है, ये स्टडी आप लोग करते हैं, ठीक है ना। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू होता है, इस तरह आप लोग स्टडी करते हैं। तो वो अभी भी चलता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा है कि ये ट्रू है, ठीक है ना, तो ट्रू फॉल्स है ना, देखो ये ट्रू है आपके पास। तो हमने कहा एक काम कीजिए, मुझे प्रिंट करके बताइए कि क्या इंटीजर वैल्यू होगी, इसे न्यूमेरिक वैल्यू जानना चाहता हूँ, क्या न्यूमेरिक वैल्यू होगी ट्रू, ट्रू की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। रन किया आपने तो ट्रू का न्यूमेरिक वैल्यू आ रहा है, हुआ है ना। इसके अलावा आपने बोला कि ये बताइए कि क्या न्यूमेरिक वैल्यू होगी फॉल्स की। तो फॉल्स की क्या है न्यूमेरिक वैल्यू, 0। तो देखिए फॉल्स का आ रहा है 0, ट्रू का आ रहा है 1 आपके पास, ये आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए जो फॉल्स है ना आपके पास, वो फॉल्स का फॉल्स हो सकता है, ये क्या क्या फॉल्स हो सकते हैं आपके पास। देखिए जो, चलो ये हो गया आपके पास, ये मैं आपको बता दें, ये ट्रू फॉल्स आएगा आपके इस तरीके से, न्यूमेरिकल वैल्यू देख लिया आपने। अब ऐसा ही सेम ऐसा चलेगा कि आपने कहा फ्रेंड मुझे ये बताइए बूलियन वैल्यू, बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स, बूलियन वैल्यू क्या होगी 1 की, तो 1 की बूलियन वैल्यू आपको पता है ट्रू होगी, ठीक है। और बूलियन वैल्यू 0 की क्या होगी भाई, 0 की क्या होगी, 0 की होगी फॉल्स, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि देखिए बूलियन वैल्यू कौन कौन सी फॉल्स हो सकती है। देखिए 0 फॉल्स होता है, अगर आपने ब्लैंक छोड़ा कुछ भी नहीं लिखा तो ये फॉल्स होता है। अगर आपने फॉल्स लिखा है ना, तो ये फॉल्स होता है। इसके अलावा आपने अगर नन लिखा तो भी ये फॉल्स होता है। ये सारे के सारे फॉल्स है, तुरंत करा के देखो आप लोग, सारे फॉल्स आ रहे हैं, फॉल्स 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 है। बाकी दुनिया की हर वैल्यू मतलब चाहे वो 1 हो आपके पास, अरे यार भूल गई। चाहे वो 1 हो आपके पास, ये ट्रू आएगा। 1 की जगह पे आपके पास कोई और वैल्यू हो आपके पास, ये भी ट्रू आएगा। इसके अलावा आपके पास चाहे कोई और वैल्यू जैसे कि अमन लिख दिया आपने, तो ये भी ट्रू आएगा, ठीक है। या कोई और वैल्यू जो कि नेगेटिव है, पॉइंट में है, ऐसा कुछ करके तब भी ट्रू आएगा। दुनिया की हर वैल्यू ट्रू ही होती है, फॉल्स कोई होती ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ ये मतलब ये फॉल्स होती है, बाकी बाकी दुनिया की हर वैल्यू ट्रू होती है, ठीक है। तो वो जो एग्जाम्पल्स आपके पास वो है फॉल्स के एग्जाम्पल के। फॉल्स कौन कौन से हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं आपके पास ये, बाकी इनके अलावा कोई दूसरा फॉल्स नहीं है अभी तक, ठीक है। और जितने ट्रू वाले एग्जाम्पल्स हैं वो है ये कि सबके सब ट्रू आ गए है ना। तो ट्रू तो सारी वैल्यू ट्रू ही होती है ना, यानी कि लाइक डिसाइडेड एक्सपेक्ट दिस, ठीक है ना। बाकी सब ये सब आपके पास true होते हैं, है ना। ऑल वैल्यूज आर ट्रू, ठीक है नहीं, एक्सेप्ट दीज फोर। बस कौन सा, एक तो ब्लैंक जो खाली छोड़ा आपने, एक 0, एक फॉल्स और एक नन, बस। बस इसका वैल्यू ट्रू ही होती है, बस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक ऑनलाइन समझ में आ गया, क्लियर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना आपको, राइट। ऑनलाइन नो प्रॉब्लम, राइट, क्लियर है। ये इसमें बोलते रहा करो, थोड़ा सा लगता है कि हाँ क्लास चल रही है थोड़ा सा, है ना। अच्छा, अब जैसे आपने मैंने आपको दिखा दिया कि देखिए ये प्रूफ ऑफ हो गया, राइट ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, अब इस क्वेश्चन पे दोबारा वापस आ जाते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में था इस तरीके से कि भाई देखिए ये रहा आपके पास A7 है B5 है, आपको A एंड B दिया गया है। अब आपको बताया था मैंने अभी क्या, एंड की डेफिनेशन होती है कि एंड के अंदर जो भी इनपुट दिए गए हैं, दो इनपुट दिए A और B, अगर दोनों ट्रू हैं तो आपको जो है आउटपुट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास 7 है और दुनिया की हर वैल्यू ट्रू होती है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। B5 है, दुनिया की हर वैल्यू ट्रू होती है 0 को छोड़ के, तो मतलब ये भी ट्रू हो, तो दोनों ट्रू हो गए। दोनों तरफ ट्रू होता आंसर क्या हो गया, ट्रू। तो पहली वैल्यू तो ये क्लियर होगी कि इसका आंसर हो गया ऑनलाइन, ठीक है। पहली बात ये क्लियर है।
इसका क्या? अब दूसरी बात ये है कि जैसे आप लोग एंड गेट में जिस तरह के इनपुट देंगे उस तरह का आउटपुट आएगा। पहले हमने कैसे इनपुट दिए थे? बूलियन इनपुट, कंडीशन दी थी ना, कंडीशन का आउटपुट क्या होता है? बूलियन, ट्रू या फॉल्स। तो आपने बूलियन इनपुट दिया था, आपका आउटपुट भी बूलियन ही आता और आए हैं, राइट। बट दिस टाइम आप क्या कर रहे हैं? अभी आप इनपुट दे रहे हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट दे रहे हो तो आपको न्यूमेरिकल ही आउटपुट आएगा। अगर ध्यान से समझिए, यहाँ आपके पास पहली वैल्यू क्या है? 7, 7 ट्रू है। एंड गेट क्या करता है? एंड गेट में अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए। मैंने आपको बताया कि अगर एंड गेट के अंदर आपके पास एक भी वैल्यू, एंड गेट के अंदर अगर आपके पास एक भी वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाती है तो आपका फॉल्स हो जाएगा। सारे ट्रू होने पर ही ट्रू आएगा। मान लो 1000 इनपुट है, 1000 इनपुट में आपने पहला चेक करा ट्रू, दूसरा चेक किया ट्रू, तीसरा चेक किया ट्रू, चौथा चेक किया फॉल्स आ गया। चौथा अगर फॉल्स है तो बचे हुए आपको 996 बचे हैं, 996 जो इनपुट है उनको चेक करने की कोई जरूरत थोड़ी ना है। और फॉल्स आ गया चौथा, इसका मतलब तो सारे ट्रू भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है? आज तक फॉल्स ही आ रहे हैं। तो ऐसे इसको चेक करिए। पहले आया 7, 7 मतलब ट्रू, आगे चेक करो। आगे मेरा बी मतलब 5 भी ट्रू, आगे चेक करो। आगे कोई है नहीं, ठीक है। तो आखिरी बार किसको चेक किया था? आखिरी बार बी को चेक किया था। तो बस बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 5 है तो 5 आउटपुट आगे 5 आउटपुट आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर इनपुट होता है ऐसा कि बी एंड ए, बी मतलब ट्रू, आगे चेक करो। ए चेक किया, ए 7, 7 ये बी ट्रू, तो आखिरी बार किसको चेक किया था? ए को चेक किया था। ए की वैल्यू कितनी? 7, तो 7 आउटपुट आएगा। तो इस वाले का आउटपुट आ रहा है 5 आपके पास, उस वाले का आ रहा है 7। तो आप ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि लास्ट वैल्यू विल बी दी एफ। सिंपल, हमेशा आखिरी वाली वैल्यू आंसर होगी। जैसे 5 आया था, या ये 5 है आखिर, तो 5 आंसर है, या 7 है 7 आया। रन करा के दिखा तो आपको ये पहले वाली की वैल्यू को 5, दूसरी वैल्यू को 7 आउटपुट आ रहा है। इसी तरीके लास्ट वैल्यू विल बी दी एफ, ठीक है ना। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ देयर इज नो जीरो, अगर कोई जीरो नहीं है ना, तो अगर जीरो हुआ तो फिर क्या होगा सर? और जीरो हुआ तो फिर लास्ट से भी तो क्लियर है फिर। अदरवाइज फिर तो जीरो आउटपुट आ गया ना, जीरो तो पास हो गया ना। पास तो पास आता है ना। मान लो यहाँ पे अपने ऊपर कर रखा है, अब यहाँ पे अपने 5 को क्या जीरो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए पढ़ा आपने, ए कितना? 7 ट्रू है। आगे चलो, बी कितना है? 0, 0 आ गया, दैट्स इट, जीरो आंसर हो गया सर। पास आ गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ा तो चला, बी कितना है? 0, 0 आ गया, मतलब पास, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, 0 आ गया। तो दोनों का ही जीरो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। नहीं है जीरो, 5 था तो ठीक है, फिर तो आखिरी वाली वैल्यू आंसर है, ठीक है। ऑनलाइन क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ फटाफट। Yes, sir. ओके, अभी आगे देखते हैं। मान लीजिए ये इनपुट है और इस इनपुट में आपने कहा कि फ्रेंड्स ए और बी दिया आपने। ये आपने कह दिया कि बी और ए दी थी आपके सामने, ठीक है। ए और बी, या फिर आपने दे दिया बी और ए, ये इनपुट दिया। इनको पढ़ के देखते हैं। और गेट की डेफिनेशन क्या थी? और गेट की डेफिनेशन है अगर सारे फाल्स है तभी फाल्स आएगा, अगर एक भी ट्रू हुआ तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब ये कैसे काम करता होगा? कुछ ऐसे काम करता होगा कि 1000 इनपुट दिया आपने, पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू। तो अगर तीसरा ट्रू आ गया तो इसका मतलब ये है कि बचे हुए आपको 997 चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तीसरा ट्रू आ गया मतलब फिर सारे अगर फॉल्स भी है बाद के तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक भी ट्रू मिल गया तो ट्रू आउटपुट। तो जैसे एंड ऑपरेटर में जीरो मिलते ही वो आपके पास जीरो आउटपुट दे देता है, ऐसे ये ट्रू मिलते ही आपको ट्रू आउटपुट दे देगा। तो कैसे काम करेगा? जैसे हमने स्टार्ट किया इसको पढ़ना, पहला वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू कितना? 7, 7 मतलब ट्रू, ट्रू मिल के आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब 7 ही आंसर है। ऐसे इसको करते सेकंड वाले को, जैसे इसको पढ़ना शुरू किया, बी आया, बी मतलब 5, 5 मतलब ट्रू, और 5 मतलब ट्रू तो मतलब 5 ही आंसर हो गया। तो जैसे स्टार्ट होगा ना, वहीं आपको क्या है? तुरंत आंसर आ जाएगा, आगे चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं होगी। यानी कि इसमें आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू आंसर होगी भाई, फर्स्ट वैल्यू विल बी दी है, बस फर्स्ट वैल्यू आंसर होगी। देखिए रन करा के देखते हैं, पहले वाला उठाओ, दूसरा वाला उठाओ, आ रहा है पहले वाली वैल्यू ही आंसर होगी, है ना। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ
देयर इज नो जीरो, अगर जीरो नहीं है तो इफ द फर्स्ट वैल्यू इज नो जीरो, इज नॉट जीरो, ठीक है ना। यदि पहली वैल्यू जीरो नहीं है तो, अदरवाइज फिर सेकंड वैल्यू आएगी आंसर आपके पास, सेकंड वैल्यू आंसर आएगा आपके पास, ठीक है नहीं। यदि पहली वैल्यू जीरो नहीं है तो पहली वैल्यू वैल्यू हमेशा आंसर हो गया, पहली वैल्यू जीरो नहीं है तो इसका 7/5 आ रहा है, करेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब आज आपने एक भी जीरो कर दिया, अब देखिए पहले वाले ऊपर भी पढ़ो कितना आ रहा है 7, तो 7 ही आंसर है, क्यों ट्रू है ना। अब पहले वाले जीरो तो है ही नहीं, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 7 हो गया पहले वाले का। दूसरा वाला बी पढ़ा, बी कितना जीरो, जीरो है तो पहली वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो पहली वैल्यू आंसर होती है, जीरो है तो इसका मतलब दूसरी वाली वैल्यू आंसर, दूसरा वाला क्या है 7 है, तो इसका भी आंसर 7 है, तो दोनों का आंसर 7 7 आ रहा है, देखिए। हम्म, अगर था 7 भी जीरो तो तब भी वही होता, डेफिनेशन यही रहेगी, फिर भी यही रहेगी डेफिनेशन, क्या पहली वैल्यू क्या है जीरो, अब पहली वैल्यू जीरो है तो फिर सेकंड वाली वैल्यू आंसर होगी, सेकंड वाली क्या है जीरो, यानी कि दोनों आंसर जीरो जीरो आ गए, तो ये तो पता ही है ना आपको, सारे पास होंगे तो पास आएगा। ऐसी ऑनलाइन क्या बोलते हो, ये क्या ये बात क्लियर है, आपको समझ में आ गई। यस नो समथिंग। Yes, sir. Yes, sir. गुड, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बस इसमें तो ध्यान रखना, देखो ये जैसे मान लीजिए A=7 दिया और आपने कहा प्रिंट ए, तो ए तो भाई 7 है, 7 प्रिंट हो जाएगा, और आपने कहा नॉट ए, तो देखो नॉट के पास प्रॉब्लम, नॉट क्या है, नॉट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आउटपुट देता है। अगर आपने नॉट के लिए ट्रू दिया होगा तो फॉल्स देगा, फॉल्स देगा तो ट्रू, इसके अलावा ये कुछ और आउटपुट नहीं देता। मान ली न्यूमेरिकल वैल्यू दी है तब भी ट्रू फॉल्स देगा। ए कितना है, A7 है, मतलब ट्रू ना, तो कितना आएगा फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स बता रहा है। हम्म, अगर जीरो दिया तो जीरो मतलब फॉल्स ना, तो मतलब ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ट्रू आ जाएगा देखो। और ये क्लियर है ना, राइट। रिटर्न ओनली ट्रू एंड फॉल्स, बस ये तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, ये वैसा नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू आउटपुट देगा, ये ट्रू या फॉल्स। आई होप ये बात क्लियर हो गई राइट ना ऑनलाइन। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सरसाइज दी थी, वो गैस आउटपुट करके एक्सरसाइज दी थी मैंने आपको, गैस आउटपुट। गैस आउटपुट एक्सरसाइज दी थी क्या मैंने, मुझे ध्यान नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं, असाइनमेंट में देखते हैं असाइनमेंट आपको क्या दिया था। नहीं, बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दिए हैं आपको, सिर्फ गैस आउटपुट नहीं दिया मैंने आपको। ये मैंने ग्रुप पर डाल दिया था वो। चेक करने को खुद ही चेक करते हैं, कोई पता नहीं है, दिया था गैस आउटपुट, ग्रुप में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये हो गया एंड, ठीक है। 6 नंबर का आपका लॉजिकल ऑपरेटर एंड हो चुका है। नाउ 7 नंबर पे आपके पास है बिटवाइज ऑपरेटर, और ये लास्ट ऑपरेटर है, इसको समझ लो, ऑपरेटर हो जाएंगे खत्म, तो हम लोग स्पेशली यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप लोग कंडीशन मतलब ये ऑपरेटर खत्म होने के बाद, बिटवाइज ऑपरेटर खत्म होने के बाद जो पाइथन की आपको बेसिक चीजें चाहिए थी, है ना, जैसे कि उसमें बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं, उसके अंदर ऑपरेटर क्या क्या काम करते हैं, उसमें डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, उन सबकी नॉलेज आपको हो गई है, राइट। तो अभी यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग करना। तो प्रोग्रामिंग में जैसे आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, फॉर्मेटिंग है, इस वजह से आपके पास, ठीक है, या मान लीजिए ये लूपिंग आपके पास कॉन्सेप्ट है, कलेक्शन मतलब जो भी कलेक्शन आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देंगे आप लोग टॉपिक, ठीक है। तो फ्रॉम नेक्स्ट सेशन हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, या इसी सेशन से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर एंड करते हैं।
देखिए बिटवाइज ऑपरेटर में भी ना, जैसे आपके पास एंड गेट था, या आपके पास और गेट था, या आपके पास नॉट गेट था, तो वो गेट यहाँ भी होते हैं। बस एंड गेट को आप लोग ना क्या करते हैं, उस एंड सिंबल से दिखा सकते हैं, एंड सिंबल से भी दिखा सकते हैं, ये आपके। हम्म, ये मान लीजिए जैसे कि और गेट और है आपके पास, तो और को आप क्या कर सकते हैं, और को आप लोग जो है ना, और पाइपलाइन ऑपरेटर के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास नॉट है, जैसे कुछ नॉट को ना आप लोग नेगेशन के थ्रू दिखा सकते हैं, नेगेशन या फिर टाइल का साइन बोलते हैं, टाइल या नेगेशन बोलते हैं आप लोग। ठीक है। तो अब देखिए ये भी आपके पास एड गेट, ये और गेट और ये नॉट का साइन है। तो यहाँ बनाते हैं कुछ चीज, अपने ए एक वेरिएबल बनाया आपने, इसकी वैल्यू रखी आप लोगों ने हमारे छोटे करो, और बी एक वेरिएबल बनाया आप लोगों ने, बी का वैल्यू आपने रखा मान लीजिए कि आप 38 42 रखिए आपने, ठीक है। और आपने कहा प्रिंट ए एंड बी, बताओ ए एंड बी, आंसर बताओ ऑनलाइन फटाफट क्या आएगा इसका आउटपुट, ए एंड बी, एकदम बताओ फटाफट आउटपुट क्या आएगा, ए एंड बी। 23. नहीं, एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर मतलब हमेशा लास्ट वाली वैल्यू आंसर आएगी, और में आता है फर्स्ट वाला, और गेट में फर्स्ट वाला आउटपुट आएगा 23 आ जाएगा। ये एंड गेट में लास्ट वाला वैल्यू हमेशा आंसर आएगा। ओके, 42 इज राइट। लेकिन यहाँ बिटवाइज ऑपरेटर बोलता है कि एंड गेट की जगह ये एंड का सिंबल भी यूज कर सकते हो, तो ये एंड हटा के यहाँ पे सिंबल बना दो एंड ऑपरेटर का, ऐसे सीधी। अभी क्या लगता है, अभी क्या आउटपुट आएगा, वही 42। इसको रन कराया मैंने, इसका आउटपुट आ रहा है 2। ये तो कहीं मैच ही नहीं हो रहा ना, 23 से ना 42। अच्छा यहाँ आपके पास है मान लीजिए 56, क्या आउटपुट आ रहा है 16, मैच ही नहीं हो रहा। हम्म, अरे 28 दिया मैंने, कितना आउटपुट आ रहा है 20, मैच ही नहीं हो रहा। हर बार एक अजीब आउटपुट देखने को मिल रहा है। 23 28 दिया मैंने, हर बार एक अजीब आउटपुट आ रहा है मेरे पास, है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो बिट वाइज है ना, उसके आउटपुट थोड़े से अलग आते हैं, तो आपको ना ये क्या करना पड़ता है, इनको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, इनको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक मिनट रुको यार, मुझे चाहिए होगा माउस चाहिए होगा इसमें। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। 23 आपके पास इनपुट है, क्या करेंगे हम लोग, हम्म, यहाँ आप लोगों ने ये इसका वाइट ले लिया, एक वाइट ले लिया है देखते हैं। देखिए आपके पास ना इनपुट है 23 और 28, तो बेसिकली कॉस्ट ऑपरेटर है ना, बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, जो भी आपके पास इनपुट होते हैं ना, इन इनपुट को ये 0 1 में कन्वर्ट करता है, और 0 1 में कन्वर्ट करने के बाद इनपी आउटपुट निकालता है। ठीक है, 0 1 में कन्वर्ट करना है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, इनको ना 0 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है, करते हैं। ठीक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, हम लोग कुछ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने वाले, बहुत आसान इजी है, बहुत इजी तरीके से अपन कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 23 और 28 है आपके पास, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू वो बानवे वैल्यू निकालनी 0 1। ये है 23, ये है 28, इसका आउटपुट आ रहा था 20, अभी हमने देखा था। ठीक है, जरा एक बार देखें कैसे आया होगा 23। तो इनका बाइनरी निकालो, बाइनरी कैसे निकालेंगे आप, आपको यहाँ क्या करना है, 1 लिखना है, और 1 का फिर डबल करके लिखना है, डबल करा कितना हो गया 2, एक बार और डबल करना है, 2 डबल कितना हो गया 4, एक बार और डबल कितना हो गया 8। मतलब आपको डबल करते जाना, और तब तक डबल करते जाए जब तक कि 23 ना आ जाए, तब तक डबल करो आप लोग। ठीक है, तो 1 2 4 8 16 32। अब 32 तो यार बड़ा नंबर हो गया, 23 तो आया नहीं, 32 बड़ा नंबर हो गया, इसे छोड़ दो। ये बताइए जो नंबर थे, इनमें से कौन कौन से नंबर को जोड़ के 23 बन जाएगा ऑनलाइन, बताओ फटाफट, देखिए इनमें से कौन कौन से नंबर को जोड़ के 23 बन जाएगा, जल्दी देखो फटाफट, तो बताओ 16, 4, 2 and 1. कौन कौन से नंबर बता दिए आपने, आपने बताया 16 4 2 एंड 1, राइट। Hmm. मतलब 8 का यूज नहीं करा, राइट। और ये हो गया Hmm. बाइनरी नंबर, दैट्स इट, ये आ गया। 23 का बाइनरी होता है 10 1 ऐसे बनाएंगे। तो सेम 28 का कैसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही, 1 2 4 8, तब तक डबल करो तो 28 ना आ जाए, 16 32 बड़ा नंबर आ गया। इधर छोड़ो, फिर जहां से देखेंगे 28 कैसे बनेगा, 16 और 8 24, और 4 28, 2 की जरूरत नहीं है, एक की जरूरत नहीं है, 28 बन गया इसी क्वांटिटी नंबर में। तो कितना है आपके पास 1 1 1 0 0, ये हो गया 28 का बाइनरी। ऑनलाइन क्या बोलते हो, समझ में आ गई ये बात, ऑनलाइन समझ में आ गई Yes. ना, क्लियर है राइट।
ठीक है ना। अब जब ये आ गया, आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे जैसे जोड़ते थे ना, आप ऐसे करके एक एक वैल्यू को इस तरीके से आप काम करेंगे, और इस तरीके से आप एंड ऑपरेटर लगाओ। एंड ऑपरेटर मतलब वही, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी फाल्स हो तो फाल्स दे देंगे। दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी फाल्स हो तो फाल्स दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये वाला ट्रू, वन मतलब ट्रू, जीरो मतलब फाल्स। एक ट्रू आ रहा है, एक फाल्स, एक भी फाल्स आ रहा है तो फाल्स हो गया, एक भी फाल्स आ रहा है तो फाल्स हो गया। दोनों ट्रू है, ट्रू हो गया। एक भी फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स हो गया। दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया। ये आंसर हो गया आपके पास। देखिए सर, ये आंसर तो नहीं आएगा, 20 आ रहा था भाई, ये बाइनरी में है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस बाइनरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। कैसे करेंगे, वही सेम तरीका, 1 2 4 8 16, और देखिए कौन कौन से नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ है। सिर्फ 16 पे और 4 पे लिखा है, तो 16 और 4 जोड़ लो, बाकी छोड़ दो। कितना गया सर, 20। भाई 20 आउटपुट आ रहा था आपके पास, 2328 का। रन करा के देखते हैं, आउटपुट आता, तो मतलब 20, 2328 का 20 आउटपुट आ रहा था, 20 ठीक है ना। ये आ गया। ऐसे काम करता है आपके पास। सोचिए अगर मैं इसके अंदर क्या करूं, और गेट लगा दूं, यहाँ पे अगर हम और गेट लगा दें, तब क्या आउटपुट आएगा। अगर और गेट लगा दें तो और गेट का आउटपुट ना हम लोग बाद में चेक करेंगे, पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं खुद से। और गेट है तो इनपुट तो यही रहने वाले हैं आपके पास, है ना। इनपुट तो यही है आपके पास, ठीक है। बस क्या है कि भाई इनपुट तो यही होंगे, मतलब 23 और 28, और इनका बाइनरी भी यही आने वाला है। बस हम क्या लगाएंगे अभी यहाँ पे, यहाँ मैं ट्राई करूंगा अपने पास और गेट। और गेट क्या होता है, दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स है, यानी कि दोनों जीरो होने चाहिए। एक भी वन हो तो वन आ जाएगा, एक भी वन हुआ, वन आ गया। एक भी वन हुआ, वन आ गया। एक भी, दोनों वन है, वन ही आएगा। एक भी वन हुआ, वन आ जाएगा। दोनों वन है, वन ही आएगा। ये आउटपुट हो गया। फिर से करेंगे, 1 2 4 8 16, जिन जिनकी नतीजे बना उन्हें जोड़ लेंगे। 16 24 4 28 2 30 और 31, 31 आ रहा है, सबको जोड़ दिया आपने। 31, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए 31। ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं, फिर फटाफट से रन कराया इसको। 31 आ रहा है। क्या लगता है, क्या ये बात समझ में आ गई ऑनलाइन, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसका ना यूज हमारे डेटा एनालिटिक्स में या डेटा साइंस में, डेटा साइंस में तो थोड़ा सा है, डेटा एनालिटिक्स में हमारा ज्यादा यूज नहीं है इसका, लेकिन इंटरव्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट है बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। इंटरव्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट है। लाइक आपने पाइथन कितने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है ना, आपको लॉजिक लगाने पड़ते हैं। तो लॉजिक स्ट्रॉन्ग अगर होने हैं आपके, तो ऑपरेटर में अच्छी समझ होनी चाहिए आपको, राइट ना। तो उसे पूछा जाता है, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पज से, तो आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, है ना। देखो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, अगर किसी को नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा एक बार, तो आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी देखिए, ये हो गया एंड गेट आपके पास, है ना, और ये हो गया और, दोनों के साथ दिया तो एंड और। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर करके देखते हैं एक बार, है ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लाइक जैसे मैं लिया, अभी छोटे बड़े नंबर में लेंगे ताकि वो थोड़ी सी और चीज सीखने को मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि आ, एक 21 है आपके पास, और बी एक है आपके पास 46, ये आपके पास 21 और 46 मुझे निकालना है। मुझे निकालना है कि ये बताइए ए एंड बी कितना आएगा, एंड ए और बी कितना आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 21 और 46, पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। 21 और 46 हमारे 21 और 46, ठीक है। तो 21 और 46 आपके पास इनपुट है, इनको कैलकुलेट पहले इनके 01 निकालो, फिर इसके अंदर एंड गेट और गेट लगाए, पहले 01 निकालो इनके, ठीक है। 1 2 23 का, 21 का निकाल रहा हूँ मैं। 4 8 16, 32 तो बड़ा हो जाएगा। तो 16 और 8 24, 8 की जरूरत नहीं है। 16 और 4 20, ये चलेगा। 16 20 और 2 22, ये नहीं चाहिए। 20 और 1 21, ये चलेगा। आंसर आ गया ये 16 4 20 और 21, तो मतलब 21 का इनपुट हो गया 1 0 1 0 1। अब देखते हैं 46 का। 46 का क्या है आपके पास, एक मिनट बना रहा हूँ,
0 1 1 1 0 Wait on, give me 2 minutes as well. Okay, done. चल ओके 46 देखते हैं 21 क्या रहा है 46 तो 46 देख लो यार पे ना 46 में आपके पास 1 0 1 1 1 0 ओके तो 46 का आपके पास 1 2 4 ओके 8 32 अब 64 आ 64 बिग राइट इसे छोड़ देते हैं तो 32 प्लस 16 48 होगा तो 16 की जरूरत नहीं है 32 प्लस 8 40 हो गया 44 हो गया 46 हो गया मतलब इसकी जरूरत नहीं तो 10 आपके पास आंसर आएगा तो आंसर आया 0 1 1 1 0 एक बार एक्स्ट्रा निकल गया बाहर जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं तो यहाँ पे जीरो नहीं लेंगे जीरो तो आप पीछे कितने भी ले सकते हैं इसका कोई मतलब नहीं राइट ना वो कितने पीछे लेते हैं इसका मतलब नहीं है राइट तो एक आप जैसे एक्स्ट्रा हो जाएगा तो आप सिर्फ जीरो ले सकते हैं ऑलरेडी ये बात समझ में आ गई होगी आपको राइट ना चलिए ये कर लेते हैं आपके पास ये आ गया आपके पास अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं पहले मैं एंड आफ्टर निकालना चाहता हूँ एंड आफ्टर में क्या होगा आपके पास एंड आफ्टर के अंदर एंड आफ्टर में क्या होगा एंड आफ्टर के अंदर अगर एक भी वैल्यू आपके पास जो है वो जीरो आ जाती है तो जीरो आउटपुट है दोनों वन होने चाहिए तभी आउटपुट आएगा एक जीरो मिला जीरो आ गया एक जीरो मिला जीरो आ गया दोनों वन है वन आ जाएगा एक जीरो मिला जीरो आ जाएगा एक जीरो मिला अगेन जीरो आ जाएगा एक जीरो मिला अगेन जीरो आ जाएगा ये हो गया एंड ऑपरेटर आउटपुट और ऑपरेटर का क्या होगा एक भी वन मिला तो वन आ जाएगा एक भी वन मिला यहाँ वन आ गया वन 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 इट इज ऑल्सो वन इट इज ऑल्सो वन इट इज ऑल्सो वन हर जगह वन जरूर था ये वन आ गया ठीक है ना अब कैलकुलेट करो 1 2 4 8 16 32 तो देखिए पहले वाले के लिए तो सिर्फ एक जगह बना रहा है केवल कहाँ पे चार पे तो पहले वाले के लिए तो चार होगी देखिए एंड ऑपरेटर का आउटपुट तो केवल चार आ जाएगा ओनली और ऑपरेटर पे सभी जोड़ने पड़ेंगे सबके नीचे बने यार तो 32 प्लस 16 48 प्लस 8 56 प्लस 4 60 प्लस 2 62 प्लस 63 आ गया 61 प्लस 63 आ गया तो एंड ऑपरेटर का है 4 और ऑपरेटर का है 63 कोई डाउट है ऑनलाइन आप में से किसी को तो पूछिए मुझसे अभी ऑनलाइन अगर कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछिए एनीवन कोई डाउट नहीं है लिखिए फिर चैट में नो डाउट करके लिखिए ठीक है सभी लोग तो पहले का आउटपुट है मेरे पास 4 दूसरे का आ रहा है 63 चलो उसको रन करा के देखते हैं हम लोग यहाँ आ रहा है आपके पास 4 और यहाँ आ रहा है आपके पास 63 हमने ऐसे कैलकुलेट किया है इसको रन करा के देख लेते हैं क्योंकि मैं रन किया प्रोग्राम को आ रहा है 4 और 63 परफेक्ट हम लोगों ने कैलकुलेशन सीख ली कि किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है दिस इज द राइट ऑनलाइन चलिए दिस इज एनफ नाउ ग्रेट ग्रेट एवरीवन नाउ अभी आपके पास देख लिया अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं सो नेगेशन ये रहा नेगेशन ये नेगेशन शुरू करेंगे आप लोग ये नेगेशन जो बेसिकली और ऑपरेटर है हालांकि ये है आपके पास और ये और ऑपरेटर है आपके पास ठीक है बेसिकली ये नेगेशन है नेगेशन में क्या होता है जैसे मान लीजिए आपने कहा ए का वैल्यू है 7 मैंने कहा प्रिंट अब नोट में आपको बताइए नोट में केवल एक ही इनपुट जाता है एक से ज्यादा जाती नहीं है ना तो आपने इसे बोल दिया नेगेशन ए ऐसे इनपुट जाता है आपके पास एक इनपुट जाता है तो जाती नहीं इसके अंदर तो एंड और था तो देखिए नेगेशन क्या है ये नेगेशन भी बेसिकली क्या है ये नेगेशन भी बिटवाइज ऑपरेटर है तो बिटवाइज ऑपरेटर तो मतलब ये भी 0 1 में कन्वर्ट करेगा 0 1 में कन्वर्ट करके जो कैसे करता है पहले नंबर को 0 1 में कन्वर्ट करता है 0 1 में कन्वर्ट करने के बाद उस नंबर का एक फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालता है
उसके बाद उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालता है, उसके बाद उसे कन्वर्ट करता है डेसिमल में, तब आपको आउटपुट देता है। तो एक लंबा प्रोसीजर, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है, राइट। तो आप लोगों को इतना मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस नॉट ये आपके पास आउटपुट है, नेगेशन का आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट होता है -x+1, बस ये आउटपुट होता है, इतना ध्यान रखना है और कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। नेगेशन का आउटपुट होता है -x+1, मतलब x की जगह वो नंबर लिखो जो आपको दिया गया है इनपुट पे, बस। भाई इनपुट एक ही होगा ना, हमेशा एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, नॉट गेट में एक इनपुट जाता है, नॉट एक्सेप्ट ही एक इनपुट करता है, एक से ज्यादा कर ही नहीं सकता। तो जो भी इनपुट दिया हुआ एक्स की जगह रख दो, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी एक्स की जगह क्या रखेंगे, आप 7 रखेंगे, तो अगर मैंने 7 रखा तो 7+1 कितना हो गया, 8, तो -8 हो गया ना ऑनलाइन, राइट। इसको रन करा लो, आपको -8 मिल जाएगा, देखने को, देखिए आउटपुट आ गया। बस इतना ध्यान रखना, -x+1 आउटपुट होगा इसका, बाकी आपको कुछ और करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास है, आपके पास आउटपुट है -5। अभी बताइए आउटपुट जरा दिखा ना, -5 का क्या आउटपुट आएगा, जरा -5 यहाँ एक्स की जगह रख के कैलकुलेट करके बताइए ऑनलाइन क्या आउटपुट आएगा। -5 यहाँ रखा मैंने, फिर क्या आएगा, माइनस। अगर मैं -5 रख दूं इसकी जगह, तो -5+1 ये एक्स की जगह पे, अगर मैं माइनस ये एक्स था मेरे पास, इसकी जगह पे -5 रख दूं तो यही बनेगा ना। अब -5+1 कितना हो गया, -4, मतलब ये हो गया आपके पास माइनस, -4। और माइनस माइनस क्या होता है आपके पास, प्लस, तो कितना हो गया आपके पास, ये केवल क्या बचा, 4 बचा आपके पास है। तो आउटपुट इसका आउटपुट 4 आ जाना चाहिए, पहले का माइनस का 4 आ जाना चाहिए, 4 आ रहा है। और क्या बोलते हो आप लोग, कर सकते हो ये काम, हो जाएगा आपसे। हम्म, हाँ जी, ठीक है, 4 राइट। तो इजी है ना, कर सकते हैं ना आप लोग ये। और एग्जाम्पल दो, इजी है, आराम से आ गया होगा तो। बात ठीक है, दैट्स ग्रेट, ठीक है। इस तरीके से नॉट गेट किया जाता है, बहुत इजी तरीके से। तो ये हो गया आपके पास नेगेशन। इसके अलावा एक काम करते हैं, एक और समझा देते हैं, एक और सिखा देता हूँ, एक और समझा देता हूँ आपको, मतलब एक और टॉपिक इसके अंदर। एक होता है आपके इसके अंदर शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं इसमें। एक होता है आपके पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। एक होता है आपके पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है कि दो एरोज राइट साइड जा रहे होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, दो एरोज राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ रहे होते हैं, ऐसे। दो एरो राइट शिफ्ट में जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, दो एरो लेफ्ट शिफ्ट में आ रहे हैं, लेफ्ट साइड आ रहे हैं, ऐसे। ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने ए दिखा, ए का वैल्यू आपने लिख दिया, मान लीजिए अलग सपोर्ट किया आपने, दिखा इसका 28, ठीक है। और आपने कहा प्रिंट मेरे को क्या कर दो, ए राइट शिफ्ट 1 निकाल के दिखा दो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ए राइट शिफ्ट 2 दिखा दो, ए राइट शिफ्ट 3 दिखा दो, ए राइट 4 दिखा दो, 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कैसे किया जाता है, इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है, कैसे काम करता है। देखो मैंने आपको बताया बेसिकली राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर हैं। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर आपके इनपुट को 0 1 में कन्वर्ट करने के बाद ही कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका 0 में कन्वर्ट करने की जरूरत है, उसके बाद देखते हैं, देखिए कैसे काम। 28 है आपके पास ये, राइट, 28 कैसे काम करता है देखिए आराम से। ये है 28 आपके पास। और 28 का बाइनरी कितना होता है, मैंने आपको बताया है कि 1 2 4 8 16। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट 16 और 8 24, 4 28, और ये दो जीरो आपको पता है, तो यहाँ पे 1 1 1 0 0 ये होता है इनपुट आपके पास क्या। अब मैंने कहा कि आपको 28 राइट शिफ्ट 1 निकालना है, ये 28 राइट शिफ्ट 2 या 3 जो भी है, तो 28 राइट शिफ्ट 1 निकालना है, मैंने आपको ऐसा बोला है ना। तो आपको क्या करना होगा, इट इज वेरी सिंपल ऑनलाइन, ठीक है, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। कैसे, 28 राइट शिफ्ट 1 का मतलब है कि आप लोग इस नंबर में राइट साइड से एक वैल्यू काट दो, बस जो बचा है वो आंसर हो गया हमारा। ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है, सिंपल। 1 1 1 0 इज द आंसर। तो कैसे होगा, 1 2 4 और 8, तो 8 और 4 12 और 2 14, 14 आंसर हो गया, ठीक है। रन करा के देख लेंगे चाहे तो। अभी देखिए और दूसरा देखते हैं, 28 2 ऐसा आ रहा है आपके पास, इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब कि राइट साइड से दो वैल्यू काट दो, मतलब आंसर आया 1 1 1। ये कितना होता है, 1 2 4, मतलब 4 2 6 और 1 7। और ये भी हो सकता है कि तीन वैल्यू, 3, एक से 3 में 3 वैल्यू काट दो, तो आंसर आता है 1 1, यानी कि 1 और 2 केवल 3, बस ये आउटपुट है। यानी कि पहले वाले का 14 आउटपुट है, दूसरे का 7, तीसरे वाले का 3 होगा, ठीक है ना। रन करा के देखते हैं इसको, देखिए रन कराया आ रहा है। मैंने बोले थे राइट बनाए थे मैंने, राइट, और यहाँ लिखा रखे राइट शिफ्ट, ठीक है ना, 14 7 और 3, ठीक है, 14 7 ऐसे आउटपुट आ रहा है आपके पास में, ठीक है।
अब देखो इसको मैं आपको बताऊं, यहाँ ना आपको जो है वो ऐसे ऐसे मैंने आपको कैलकुलेशन, इस तरह कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप लोग आराम से सिर्फ नंबर को देख के ही आउटपुट बता सकते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है। कैसे? जैसे नंबर दे रखा है ना, तब वो करना क्या है, जैसे आपको लिखा है कि ए राइट शिफ्ट, राइट में राइट शिफ्ट 1 निकालना है, और 1 का मतलब है कि जो भी आउटपुट है ना, जो भी इनपुट है, और उसका एक बार हाफ करके लिख दो बस। आंसर पॉइंट में नहीं आता, पॉइंट वाली वैल्यू हटा देना, हाफ करके लिख दो। तो 28 लिया, 28 का हाफ से कितना हुआ? 40 आंसर से, सिंपल। दूसरा, ए राइट शिफ्ट 2, राइट शिफ्ट 2 मतलब 2 बार हाफ करके लिखना है। 28 लिया, 28 का हाफ किया 14, और 14 का एक बार और हाफ किया, 2 बार करना था, एक बार और हाफ किया तो 7 आ गया आंसर, दैट्स इट। 3 लिखा है तो 3 बार हाफ करना है, 2 बार में 7 आ गया, एक बार और हाफ किया तो कितना है? 3.5। मैंने क्या बताया? पॉइंट वाली वैल्यू हटा देना, पॉइंट में आंसर लेते तो कितना आंसर आया? 3 आंसर, या 4। और मुझे लगता है आसानी से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आराम से, राइट ना। एक बार और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर मैंने लिया यहाँ पे 38 ले लिया मैंने आपके पास, या 39 ले लिया मैंने, ठीक है। मैंने कहा प्रिंट, यहाँ पे लिखो कि ए राइट शिफ्ट 1, ए राइट शिफ्ट 1 निकालते हैं, और ऐसे मतलब 3-4 ले लेते हैं आप लोग, ठीक है ना। राइट शिफ्ट 2 निकाला, राइट शिफ्ट 3 निकाला, अब इसका आउटपुट लिखते हैं आराम से पहले आप लोग, ठीक है भाई। 39 है, 39 राइट शिफ्ट 1 का मतलब है कि एक बार हाफ कर दो, एक बार हाफ, तो 39 का हाफ से कितना हुआ? 19.5 ही आ गया आपके पास। और मैंने क्या बोला? पॉइंट में आउटपुट नहीं आता, तो कितना आ गया? 19, दैट्स इट। राइट शिफ्ट 2 का मतलब है 2 बार हाफ करना है, तो एक बार हाफ करके 19 को 19 का भी हाफ कर दो, 19 का भी हाफ कर दो, तो कितना गया? 9.5। और मैंने क्या बताया? पॉइंट में आंसर नहीं आता, तो कितना हो गया? 9। 3 बार हाफ कर दो मतलब एक बार और हाफ कर उसका, तो कितना है? 4.5। लेकिन मैंने क्या बताया आपको? पॉइंट में आंसर नहीं, तो कितना गया? 4। ये आंसर हो गया ऑनलाइन। 19, 9 और 4 रन करा के देखते हैं। 19, 9 और 4, क्या ये बात समझ में आ गई ऑनलाइन? बताइए एवरीवन, क्लियर है ये बात? यस। मुकेश, मुझे इसमें एक डाउट है। आपने जो हाँ ये जी। बुलियन, जो ये 1-0 में कन्वर्ट करके किया था इसको हम्म। पहले, उसमें जब 0 और 1 आ रहा था वो हमने 0 कंसिडर किया था, तो क्या ये एंड वाले ऑपरेटर पे काम करता है, ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट? नहीं नहीं, इसमें एंड से मतलब नहीं हुआ, इसमें एंड से मतलब नहीं हुआ। देखिए अगर मैं सिर्फ आपको बताऊं तो इसकी कैलकुलेशन की तरफ जा रहा है, तो कैलकुलेशन ऐसा था कि जो 28 था आपके पास, उसका इनपुट था 11100, ऐसा था। मैंने कहा कि आपको हाँ। निकालना है 28 राइट शिफ्ट 2 निकालना है, तो राइट शिफ्ट 2 का मतलब इतना होगा कि इसको राइट साइड से 2 वैल्यू काट देनी है आपको, बस। तो जो बचा है वो ये आउटपुट हो गया इनके। हाँ ये नीचे जो दिख रहा है ना 1110, हाँ और उसके नीचे हमने 8421 लिखा था, ये 1248 वाला। हाँ हाँ तो हाँ हमने हाँ 842 को काउंट किया था, 1 को हमने नहीं काउंट किया था। ये सेकंड सेकंड यहाँ पे नहीं, यहाँ पर अगर यहाँ 14 के, हाँ, तो हमने ये हाँ 1 को नहीं लिखा था ना लास्ट में, 0-1 हाँ वाला। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 0 था, तो 0 जहाँ होता है ना, 0 के नीचे वाला नंबर नहीं, 1 के नीचे वाला नंबर जोड़ते हैं केवल। अच्छा, ओके। जैसे ये नंबर है, हाँ हमें इसको कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो 1, 2, 4 और 8 सारे नंबर नहीं जोड़ने जिनके नीचे 1 है ना। 1, 2, 4, ओके। 8 और ये 16 है ना। तो 16 जोड़ेंगे हम, और 4 को जोड़ेंगे हम, और 2 को जोड़ेंगे बस। 1 और 8 को नहीं जोड़ेंगे, 1 और 8 पे 0 लिखा है। ओके ओके। हाँ ठीक ठीक ठीक। ऑनलाइन क्लियर है ना ये वाला? ठीक है, आराम से कर लोगे, राइट? नो डाउट। ऑनलाइन पेपर बोल दो भैया, नो कुछ तो बोल दो। ठीक है, ओके डन। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये आपके पास हो गया आपका राइट शिफ्ट हो गया। अब लेफ्ट शिफ्ट चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा आपके पास? देखिए ये आपके पास वैल्यू मान लीजिए 17 है आपके पास, आपने कहा प्रिंट, और मुझे निकालना है क्या? ए लेफ्ट शिफ्ट। ए लेफ्ट शिफ्ट मुझे जो है वो निकालना है 1, ठीक है। या फिर ए लेफ्ट शिफ्ट 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो ए लेफ्ट शिफ्ट 1 निकालना है, 2 निकालना है, 3 निकालना है, 9 वैल्यू है मान लीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ए लेफ्ट 1, 2, 3 4 ये लेवल होगा, तो आपको क्या करेंगे? वही सेम काम करना है आपको कि 9 का पहले बाइंड निकालना होगा। तो 9 का बाइनरी क्या आएगा आपके पास? 1, 2, 4, 8, तो यानी कि 8 और 1 के नीचे बाकी बाकी 2 जीरो, यानी कि आंसर हो गया 1, 0, 0, 1। ये हो गया बाइनरी किसका? 9 का। अब आपको निकालना है 9 लेफ्ट शिफ्ट 1। तो राइट शिफ्ट 1 में राइट साइड से एक काट दिया था, लेफ्ट शिफ्ट 1 में लेफ्ट से एक काट दो, यही करना होगा। ऐसा नहीं है इसके अंदर, देखो काम जो है ना वो राइट में ही करना है। बस कितना था कि जब आपने राइट शिफ्ट निकाला, राइट शिफ्ट में आपके पास राइट शिफ्ट बनाया, तो आपने राइट शिफ्ट से एक वैल्यू काट दी थी। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है?
राइट साइड में एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, और हमेशा बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। ठीक है, क्या समझ में आ गई ये बात कि राइट साइड, राइट शिफ्ट में हमने क्या किया था, राइट साइड से एक वैल्यू काट दिया था, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट में क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट में राइट साइड में एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, बढ़ाते जीरो हमेशा। बस जो आया ये आंसर है आपके पास, 1 2 4 8 16। तो 16 और 2 के नीचे एक है केवल, बाकी जीरो, तो 16 तो कितने होगा, 18। ये ऑप्शन हो गया आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन ये बात समझ में आ गई, बोलो ये क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, नो प्रॉब्लम राइट। ये तो हाँ, हाँ करण क्लियर, ओके। देखिए ये तो आपको मैंने बता दिया कि पीछे कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, लेकिन इसको आप आराम से डायरेक्टली नंबर देख के कर सकते हो बात। जैसे ये है आपके पास 9 है, 9 लिखा है, 9 लेफ्ट शिफ्ट 1 लिखा है। लेफ्ट शिफ्ट 1 का मतलब है कि इसको एक बार डबल कर दो, अभी घटाना नहीं है, दो से डिवाइड नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई करनी है। और 9 का डबल कर दो, कितना हो गया, 18 हो गया। और यही तो आउटपुट था, देखो है ना, ये तो आउटपुट आ रहा था 18, देखो ठीक है, 18 आ रहा था आपके पास। ऐसे ही ये क्या है, 2 का मतलब है 2 बार डबल कर दो, 9 का डबल किया 18, भी 18 का भी कर देंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 का भी कर देंगे तो 72 आ जाएगा। वही आंसर होगा 18 36 बाहर था, देखो। आई होप एकदम समझ में आ गया होगा राइट। और क्या बोलते हो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। और मैं समझ लूं कि आप लोगों को आ गया समझ में ये, ठीक है। ये आपके पास हो गया लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट हो गया आपके पास, इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट शिफ्ट आप लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। वेरी इजी, आपको समझ में आ गया राइट। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो ऑनलाइन। नो सर। क्लियर है सर। डन एवरीवन, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, तो ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो इसको भी रहने देते हैं। यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। तो ठीक है, मुझे रहने दो, मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज देता हूँ, ठीक है। गिव मी अ सेक। मैं म्यूट कर रहा था, इसमें म्यूट से। देखिए ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ कैसा, ठीक है। इसको ओपन कर मैंने, ये देखिए ये एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ आज के लिए, क्या था। पिछली वाली जो मैंने एक्सरसाइज दी थी ना, उसमें आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चंस की आपको सोल्यूशन लिखने थे आपको, राइट ना। तो आपने सोल्यूशन के आंसर लिखे हैं आप लोग, ठीक है ना, आप लोगों ने आंसर लिखे हैं उसके, मतलब कुछ ने तो लिखे हैं, बाकी का भी पता नहीं है। तो देखेंगे क्या करना है, ठीक। मैं आपको बता दूं, आपको मुझे देने कैसे हैं वो आपको ऐसे देने के, जैसे मान लीजिए आप अपने गिटहब गिटहब प्रोफाइल पे जाओ, जैसे मान लीजिए मैं अपने चला गया 30 है ना, ये मेरा गिटहब प्रोफाइल हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रोफाइल के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 40 रिपोजिटरी बनी हुई है ना, तो मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ मेरे पास ऑप्शन आएगा, देखिए न्यू रिपोजिटरी है, ये ऑप्शन न्यू रिपोजिटरी, ठीक है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप नई रिपोजिटरी बना सकते हैं। तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पे न्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ क्लिक करो प्लस, फिर यहाँ मिल जाएगा न्यू रिपोजिटरी, कहीं भी क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ क्लिक कर लिया आपने न्यू पे, या ऊपर क्लिक कर लिया, अच्छा न्यू पे आप लोगों ने क्या करना, रिपोजिटरी बन गया। इसका नाम लिख लो, आपको लिखना है ऐसे करके, पाइथन प्रोग्राम्स, पाइथन प्रैक्टिस, पाइथन लाइक सोल्यूशन, कुछ भी नाम लिख लो, आपको ऐसा लिखिए आपने पाइथन प्रोग्राम, लिख लिया पाइथन प्रोग्राम। कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे चेंजेस, बस यहाँ पे लिख दो क्रिएट रिपोजिटरी, एंटर करो, है ना। अभी बेसिकली वो सिखा रहा हूँ, फिर बाद में धीरे धीरे गिटहब देख लेंगे, और ठीक है। ये पेज खुलेगा आपके पास, ये पेज खुलने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास आने लगेगा क्रिएट ए न्यू फाइल, या फिर आने लगेगा अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल, आ रहा है ना अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल, बस यहाँ क्लिक करो, और जहां भी आपके पास फाइल है यहाँ पे चूज योर फाइल पे क्लिक कर लो, और जहां भी आपके पास है अपलोड कर दो यार। हाँ, जैसे मतलब Day31, ये मेरे पास फाइल है यार, क्या था Day31, ये फाइल है मेरे पास, मैंने अपलोड कर दी यार Day31, कमेंट चेंज
देखो अपलोड हो गया फाइल, ये रहा सर, ये रहा फाइल देखा दिया, तो मुझे मिल जाएगा, मैं देख लूंगा आपने क्या क्लिक किया है। ठीक है, तो डे 31 तो कुछ अलग है, लाइक ये कुछ नंपाई वनपाई का है, जो भी फाइल है वो उससे फर्क नहीं पड़ता, बोलिए ये रहा, ऐसे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब सर अब दोबारा करना हो तो दोबारा कैसे करेंगे, मान लीजिए दोबारा ऐसे ही करेंगे, रिपोजिटरी पे जाओ, देखो 40 बनोगे, एक आपके सामने भी हुआ है ना, ये रहा पाइथन प्रोग्राम है ना, जैसे आप रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे आएगा पाइथन प्रोग्राम पे क्लिक करो, ऐसा आपके पास खुलेगा कि एक फाइल आपने अपलोड कर रखी है, ये रही। मुझे कैसे देना है, यहाँ क्लिक करके ये रहा लिंक कॉपी करने का, कॉपी यूर, ये कॉपी करा, इसे ग्रुप पे भेज दो, मुझे पर्सनल भेज दो, जैसे भी है ग्रुप पे भेजो बोल के, राइट। या फिर देखिए ये लिंक है, इसे कॉपी करके भेज दो, इस पेज पे जाके ये लिंक है, ये भी बात है कि इसे भेज दो मुझे, बस आपने नोट्स दे दिए मुझे। दोबारा और नोट्स अपलोड कर रहे हैं, पहली फाइल थी मेरे पास, ऐड फाइल पे जाओ, अपलोड फाइल देखो, ये रहा, फिर अपलोड कर दो। ऑनलाइन बोलो क्या बोलते हो, समझ में आ गई राइट ना, नो प्रॉब्लम राइट। एक बार और बता दीजिए। दोबारा देख लो, मैंने कहा आपको जो है गिटहब पे जाना है, ये रिपोजिटरी है ना तुम्हारे पास, मैंने गिटहब बनवाया था सभी का, गिटहब तो होगा ना आप लोगों के पास। है बट मेरे में कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए मुझे वो डेमो वाली आईडी से मैं लॉगिन कर रही हूँ। उन्होंने बोला मंडे लॉग हो पाएगा सही। नहीं 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 नहीं, ये गिटहब अभी आप पहली क्लास ले रहे, इससे पहले भी क्लास ली अपने, ली है मैंने पहले क्लास, बट ना देखो वो मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट क्लास के लिए लिंक नहीं आ रहा है, मेरी बात तो सुनिए, मेरी उन्होंने बात बोला सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ हमें इस क्लास से, सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ इस क्लास से कोई मतलब नहीं है, ये क्लास एलएमएस की क्लास है, तो एलएमएस में आपने कैसे लॉगिन किया उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको जो है ना, आपको क्या करना है, आपको जाना है एक वेबसाइट पे https:// आपको जाना है github.com, तो मैंने आपको देखो ये दिया है github.com/ यहाँ पे लिंक दे दिया मैंने, ये रहा, इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। ठीक है, जब इस वेबसाइट पे जाएंगे आप तो ऐसे खुलेगा आपके सामने ये github.com, बस मेरा अकाउंट नहीं खुलेगा, ये खुल रहा है, नहीं खुला, ठीक है, ऐसा खुलेगा आपके सामने github.com। इस पे जाना है आपको, देखो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास साइन अप का, साइन अप पे क्लिक कर लो और यहाँ पे नया अकाउंट बना लेना, तो ईमेल आईडी पासवर्ड वासवर्ड भर के आप लोग यहाँ बना सकते हो, राइट। या फिर आप सीधे सीधे यहाँ लिख सकते हैं कंटिन्यू जीमेल, यहाँ क्लिक करके और अपने अपने क्या है अपना अकाउंट बना लो। तो जैसे इंस्टाग्राम पे आप अकाउंट बनाते हैं वैसे यहाँ पे एक अकाउंट बन जाएगा गिटहब के ऊपर, ठीक है ना। जब आप लोग किसी जॉब के लिए जाएंगे ना तो कंपनीज में आपसे आपका इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप अकाउंट नहीं मांगा जाएगा, वहाँ आपको गिटहब अकाउंट मांगा जाएगा, तो ऐसे गिटहब मिलता है। तो उस गिटहब पे ना आप लोग रिपोजिटरी रखते हैं, जैसे कि मैंने रिपोजिटरी रख रखी है मेरे पास, तो जब मैं आपको सिखाता हूँ उसकी शेयर करता हूँ, जैसे कि 1 PM वाला, 3 PM वाला, 12 PM वाला, 11 AM वाला, ठीक है ना, 4 PM, ये ऐसे करके, जैसे आपके पास ये रहा देखिए पाइथन 11:30 AM वीकेंड जून, है ना, तो ये आपके लिए हो गया मेरे पास ऐसे, और ये फिर नीचे तो चलो मेरे काम के हैं, जॉब के हैं मेरे कंपनी के, तो ये रिपोजिटरी है जो आपके है ना, तो ये मैं आपको रिपोजिटरी की एक्सेस देता हूँ। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, प्लस पे जाना है, यहाँ पे आ जाएगा न्यू रिपोजिटरी, यहाँ क्लिक करना है आपको। रिपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी एक नाम दे देना है, जो भी आप नाम दो, जैसे मैंने दे दिया पाइथन प्रोजेक्ट, आपने दे दिया नाम, यहाँ पे नाम देने के बाद आपको कर देना है क्रिएट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप लोग, तो आपके पास रिपोजिटरी बन के आ जाएगी, ये बना रिपोजिटरी पाइथन प्रोजेक्ट, क्या मिल जाएगा आपको, कभी भी जाएंगे यहाँ मिल जाएगा पाइथन, यहाँ क्लिक करके यहाँ आपको मिल जाएगा ऐड फाइल का ऑप्शन, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं फाइल, जो भी आपने असाइनमेंट लिखा होगा मेरे लिए वो असाइनमेंट करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको गिटहब पर अकाउंट बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले क्या करो, अपना गिटहब पर अकाउंट बनाओ आप, है ना, क्रोम 17, मेरा नाम याद नहीं मुझे अभी, 17 नाम से आ रहा है, 17 नाम से आ रहा है, ठीक है। तो अभी पहले अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाने के बाद जब अकाउंट बना लोगे ना, तो जैसे मान लीजिए प्रोफाइल खोली, तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है यूजर नेम मेरा, ये रहा, है ना, टॉप फोटो करके ये मेरे पास यूजर नेम आ रहा है, तो फिर यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है, ये तो है ना, या फिर यहाँ भी देखिए लिंक में यूजर नेम आ रहा है, ये मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, या फिर व्हाट्सएप में मैं एक मिनट, अभी आप लोगों ने शेयर करा है क्या मुझे, आप लोगों ने क्या मुझे अपने गिटहब अकाउंट दिए हैं ऑनलाइन, मैंने तो नहीं दिया है। आपने बनाया ही नहीं है अभी, तो एक चीज को सॉरी, देखो मैंने एक मैसेज को टैग किया है ग्रुप में, ठीक है, आप ग्रुप में शुरू से ही है ना, देखो तो मैंने ग्रुप में एक मैसेज टैग किया है, लास्ट संडे से हैं, सची सिंह से लास्ट संडे से हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए मैसेज पूरा सा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जिन्होंने नहीं किया वो भी अपना गिटहब पर अकाउंट बनाए और गिटहब का यूजर ने मुझे सबमिट कर दें। फिर आपके पास जो देखिए है ना, ये लिंक दे रखा है मैंने, वो आपके पास गूगल डॉक्स करके है ना, तो गूगल फॉर्म है, वहां से मेरा मुझे सबमिट कर देना अपना गिटहब अकाउंट, तो आपको जो पहला लिखे ना पाइथन 11:30 आपके पास जो है ना, इसका आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो आप ये नोट्स देख पाएंगे फिर आराम से, है ना। अभी आप नोट्स भी नहीं देख पाएंगे, नोट्स अपलोड कर रहा हूँ ना मैं अभी, आप देख भी नहीं पाएंगे। इस फॉर्म को जमा कर दो, फटाफट फॉर्म को भर दो, मैं आपको अलाउ कर दूंगा, तो उसके बाद क्या आप नोट्स देख पाएंगे।
तो फिर वहीं पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, वहीं प्रोजेक्ट्स करेंगे हम लोग। फिर प्रोजेक्ट करने के लिए कोई एनवायरनमेंट तो चाहिए ना, तो वो गिटहब होता है ना। मतलब जितने डेवलपर होंगे ना दुनिया में, सबका अकाउंट गिटहब पे होगा, सबका। ठीक है, तो आपको गिटहब पर अकाउंट बनाना है और आपको शेयर करना है। मैं आपको जो इसका एक्सेस दे दूंगा, तो आपके नोट्स विजिबल हो जाएंगे, आप वहीं से अपना असाइनमेंट शेयर करेंगे, वहां पे हम प्रोजेक्ट करेंगे, कोलैब करके भी करेंगे प्रोजेक्ट, ऐसे करके, राइट। ओके सर। तो ठीक है, ऑनलाइन पर। अच्छा, अब मैं आपको आज से दूंगा गैस आउटपुट, है ना। तो गैस आउटपुट समझ लेते हैं, गैस आउटपुट क्या होता है। एक मिनट दो जरा। अच्छा, हाँ जी, ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो गैस आउटपुट में आपको दूंगा, ठीक है। ये रहा गैस आउटपुट एक्सरसाइज। तो इसमें क्या करना है आपको ना, सिर्फ जो मैंने आपको पढ़ाया अब तक, ऑपरेटर पढ़ाए, उन ऑपरेटर का यूज किया गया है, ठीक है। तो वो ऑपरेटर बस आपको यहाँ पे पढ़ लेंगे। एक ऑपरेटर है बिटवाइज का, जो नहीं पढ़ाया उसे पढ़ा देते हैं पहले यार, हैंड टू हैंड। वो है क्या पढ़ने से, छोटा सा है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक रह गया, तो वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ होता है आपके पास, इसे बोलते हैं, ये आपके पास, तो इसे बोलते हैं एक्सॉर, एक्सॉर ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, सिंपल, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू है 5 और बी है आपके पास, और बी की वैल्यू मान लीजिए 2। ठीक है, तो होता क्या है आपके पास, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि प्रिंट करके बताइए कि ए एक्सॉर बी कितना होगा, ए एक्सॉर बी। तो होता ही है कि आपको ना यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कि आपको ए का बाइनरी निकालना पड़ेगा। ए मतलब कितना है, 5 है। और 5 का बाइनरी कितना होता है, 5 का बाइनरी होता है 101। ठीक है, निकाल के देख लेंगे आप, 101 होता है। बी आपके पास, बी का बाइनरी कितना होता है, बी कितना 2 है, 2 का बाइनरी कितना होता है, 2 का बाइनरी होता है 010, है ना। मतलब ये 10 होता है। आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं था, तो आपने क्या करा, 0 लगा दिया, अच्छा 0 ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए एक्सॉर बी, हमें ये निकालना है। तो ए एक्सॉर बी कैसे निकलेगा, देखिए इसमें बहुत सिंपल है। जैसे एंड गेट में होता है कि अगर दोनों वन है, दोनों वन है तो वन आएगा, एक भी जीरो हुआ तो जीरो आ जाएगा। और गेट में होता है कि अगर एक भी वन है तो वन आ जाएगा, राइट ना। तो ऐसे ही इसका डेफिनेशन क्या है एक्सॉर का, एक्सॉर डेफिनेशन क्या है कि इफ बोथ इनपुट्स, if both inputs are safe, then zero, otherwise one। बस सिंपल है, otherwise one। मतलब अगर देखिए वन और वन इनपुट है तो आंसर भी वन, तो जीरो आएगा। अगर जीरो और जीरो इनपुट है तो आंसर भी जीरो आएगा। बस अपोजिट होने चाहिए, वन आ जाएगा, अपोजिट होने चाहिए, वन आ जाएगा। अगर दोनों सेम है, चाहे वन हो या जीरो, जीरो जीरो ही आएगा। अब यहाँ देख लो आप लोग, ये भी आपके पास क्या है, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, क्योंकि दोनों अपोजिट थे, ये भी दोनों अपोजिट थे, ये भी दोनों। अब जब तीन लीजिए कि वन 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 आ गया, तो वन 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 का आउटपुट क्या है, ठीक है। ये कितना हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया कितना, 7। तो आपका 7 आउटपुट है, अगर हम चला लो, आपको हो गया 7, बस। ठीक है, ये होता है क्या, Yes, sir. ठीक है। ठीक है, ओके डन।
तो यहाँ पे आपको जो है ना क्या करना है, ये आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है केवल। आपको मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ये एक्सरसाइज लगा के देखो, उसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे हम कि ये ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है। तो आपको लगाना है कि ये आपके पास इसका आउटपुट क्या होगा। कोड कोड है पहले से ही, इसका आउटपुट आपको देखना है, पहले सोचना है क्या हो सकता है, फिर इसको रन करा के देखना है कि आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर रन करा के देखा। ऐसे ही ये वाला आउटपुट है कि इसका आउटपुट क्या आ सकता है। पहले सोचिए, फिर इसको रन कराइए, आउटपुट देखिए। फिर ऐसे ये वाला आउटपुट चेक कीजिए, ये वाला चेक कीजिए, ठीक है ना। ऐसे 1 बाय 1 करके आउटपुट चेक कीजिए, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व, बस आपको सॉल्व नहीं करने, कोड नहीं करना, ऑलरेडी है। ऑनलाइन, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ जी। सर ये जो असाइनमेंट और जो फाइल है, ये आप गिटहब पे अपलोड कर रहे हैं या फिर लर्न पिच का जो स्टडी वाला है उसमें भी अपलोड है? नहीं देख, मैं या तो मैं 2 जगह कर रहा हूँ, गिटहब पे अपलोड करता हूँ और फिर दूसरा जो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ सीधे सीधे, ठीक है, ओके। ठीक है ना। जो जैसे आपने असाइनमेंट देखिए मैंने यहाँ रख फाइल, दिया, जैसे मैंने असाइनमेंट यहाँ रख दिया आपके पास, और यहाँ मैंने जो है वो यहाँ मैं इसको अपलोड कर दूंगा, दैट्स इट। या असाइनमेंट यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है, और इसी को अपलोड कर दूंगा आपको, डे 4 भी फाइल पहुंच गई आपके पास, ठीक है। और इसी को मैं अपने अपलोड कर दूंगा, ऐसा। ओके, एक तो गिटहब पे मिल जाएगा और दूसरा आप व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं ग्रुप पे। हाँ ओके, ठीक है भाई, चलो आज की लिए इतना करते हैं, बस अब करेक्ट करते हैं आप लोग, ठीक है। थैंक यू। ओके, मुझे लगता है देखो, मैंने आपको गैस आपको भी मैंने आपको पहले से शेयर करा हुआ है ऑनलाइन, देखो है ना। ये आपके पास मैंने पहले तो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, गैस आपको भी आपको भेज रखा है। उसके बाद फिर भी एक बार मैंने और कर दिया, प्लीज चेक इट, है ना। और करिए इसे आप लोग, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके एवरीवन, ठीक है, थैंक यू, है ना। कल से नया नया पाइथन का टॉपिक शुरू करते हैं, वो कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, ओके सर। बेसिक्स मैंने खत्म कर लिया, बेसिक्स लिखा, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय। यस, थैंक यू। Yes, sir.